Good evening, class. In your chemistry, we were continuing the chapter 4, that is chemical bonding and molecular structure. And in the previous class, we have studied about the hybridization. In the hybridization, we have studied that the different atomic orbitals of the same atom combine together to form a new hybrid orbital of same energy and same shape. ठीक है, and due to which they form their molecular structure depending upon the hybrid orbitals formation. ठीक है, एंड लास्ट क्लास में हमने sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था एग्जांपल्स के साथ. एंड अब हमारे लिए जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो क्लास आप होप लास्ट क्लास में आपने अच्छे से इसको समझा होगा, क्योंकि आगे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. एंड आपने एनसीईआरटी या फिर अपने जो भी रिफ्रेशर्स आप यूज कर रहे हैं उसकी थ्योरी को आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए बार बार, एंड इसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 1s and 3p atomic orbitals mix together to form a new hybrid orbitals or molecular orbitals of similar energy and shape. ठीक है, तो उसके थ्रू इन लोग का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं इस बार. पहला हमारा है CH4, दूसरा है हमारा एमोनिया NH3 एंड तीसरा है हमारा एग्जांपल H2. तो हमको ये तीनों के तीनों एग्जांपल इसमें क्या करनी है, स्टडी करनी है. लेकिन एक बात अभी याद रखिएगा, हम जितने भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं सब में हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ही पढ़ा है. अभी तक हम पाई बॉन्ड में नहीं आए हैं, इसको याद रखिएगा. तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा कब बनता है, जब भी सेंट्रल मेटल एटम से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो. ठीक है, जब भी ये जैसे सेंट्रल एटम है मेरा कार्बन, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सिग्मा बॉन्ड में हमने ये भी पढ़ा था कि ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग से होता है. ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए ऐसी यूजुअल है जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी. सो अवर एग्जांपल इज, फर्स्ट एग्जांपल इज CH4. तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन. सेंट्रल एटम इज कार्बन. ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको मेंशन करना रहेगा. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता है 1s2 2s2 2p2 2p2. अब जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, या फिर जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन के केस पे क्या होगा कि न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, यानी इसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनल शेल्स वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल आउटर मोस्ट वाले जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड जिनकी एनर्जी सिमिलर हो तो ये लोग आपस में ये फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो ये क्या बना, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ. न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये 1 2 1 2 ये खाली है. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये पेयर्ड वाला अनपेयर्ड हो जाता है. ये पेयर्ड वाला जो है मेरा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा जो एम्प्टी है, और ये क्या बन जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन देगा. तो यानी जब इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल जाता है, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो 1s2 एज इट इज रहेगा, एंड ये 1 2 3 1 2 3 4, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो इसने क्या फॉर्मेशन दिया, इसने न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया. ठीक है, अब क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इसकी ज्योमेट्री का भी फॉर्मेशन होगा, तभी तो ये अपने आप को क्या करेगा, उस तरीके से अपने आप को अरेंज करेगा स्पेस में जिसमें इसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले और साथ ही साथ लेस रिपल्शन अट्रैक्ट हो. तो इसका ज्योमेट्री कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ज्योमेट्री. तो इसका जो ज्योमेट्री रहता है वो टेट्राहेड्रल रहता है, टेट्राहेड्रल. यानी जैसे जस्ट सपोज कि ये कार्बन, तो कार्बन से ऊपर एक ये ऐसे बनेगा, एक ये ऐसे, एक ऐसे, एंड एक ऐसे. ठीक है, यानी और यहाँ पे स्मॉल लोब्स को हम शो करते हैं. इसमें चांसेस ये थी कि आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि sp2 में जब ट्रायंगल बना रहा है
तो इस केस में ये स्क्वायर क्यों नहीं बना ले रहा है कि ऐसे बन जाए, एक ऐसे बन जाए, एक ऐसे बन जाए और एक ऐसे बन जाए, स्क्वायर ऐसे क्यों नहीं बना ले रहा है? ये टेट्राहेड्रल ही क्यों बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बना रहा है? यूजुअली क्या होता है कि जस्ट सपोज कि जैसे ये मेरा प्लेन है, एक लोब यहाँ जाएगा, एक लोब ऐसे साइड से आएगा, एक लोब दूसरा ये साइड से आएगा और तीसरा लोब इस साइड से, ये बैक साइड में है, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा छोटा वाला लोब है ये बैक साइड में है। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें पाया गया कि जब इस तरीके से हम अरेंज करते हैं तो जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये लोब क्या है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करता है, ये बॉन्ड्स का फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो ये क्या है, इसके बीच का जो एंगल है वो 104 डिग्री है। एंगल कितना है, 104 डिग्री, यानी ये जो ऊपर वाला लोब है, ये साइड वाला एंड इसके यानी हर लोब्स के बीच में 104 डिग्री का एंगल है। जबकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री में यानी वो ज्यादा पास पास है तो उसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, और इस केस में क्या है कि ये दूर दूर है तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इस वजह से ये स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखा करके क्या दिखाते हैं, टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हर कार्बन के पास देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल। अब जब CH4 का फॉर्मेशन होगा तो CH4 के केस में क्या हो जाएगा, यहां से आपको एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, मैं डायरेक्टली इसी में बता रहा हूं। जब CH4 का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, यानी हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और s का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आया, स्फेरिकल शेप, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, स्फेरिकल शेप, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, स्फेरिकल शेप, और एक हाइड्रोजन यहाँ आया। तो CH4 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। बॉन्ड डिग्री 104 पॉइंट समथिंग होता है, तो मैंने बस नॉर्मली राउंड अप करके 104 ले लिया है। अब इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं NH3 का। जो हमारा दूसरा एग्जांपल है NH3। अब ऐसा क्यों है कि NH3 हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, जबकि अगर हम देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो BF3 की तरह सेम है। एंड लास्ट क्लास में हमने BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा, sp2, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए थोड़ा उसको पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन NH एमोनिया के केस में हमारा सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC इज 1s2 2s2 2p3। यानी यहाँ पे P के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे 2s वाले, यानी 1s2 2s, यानी ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। 1s2 मेरा खाली रहेगा और ये तीनों आपस में आकर के क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ये 2 के पास s वाले के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया भी, अगर ये अपना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी को देना भी चाहे तो वो भी पेयर्ड ही रहेगा। तो बात तो एक ही सी है कि यहाँ पे मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। अब मैंने क्या कहा था उस दिन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, बट ये तो नहीं कहा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि वेस्पर थ्योरी ने सबसे पहले यही तो कहा। वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा था, जो हमने लास्ट में स्टडी किया था लास्ट क्लासेस में, कि लोन पेयर जो है वो भले पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, लेकिन वो क्या करता है, ज्योमेट्री डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लोन पेयर जो है रिपल्शन काफी ज्यादा क्रिएट करता है। इस वजह से हम देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको कंसिडर नहीं करना है, जैसे sp और sp2 में था, लेकिन यहाँ ये पेयर है तो हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इसकी जो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट शो करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऐसे है कि जैसे सपोज नाइट्रोजन, ये एक, ये ऐसे और ये ऐसे, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये एक जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब लेकिन ज्योमेट्री हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, ज्योमेट्री हम देखते हैं कि हमारा बॉन्ड पेयर कैसे बना रहा है।
यानी जो हमारा बॉन्ड है किसी दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो जो बॉन्ड पेयर बनेगा वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहा है। तो इसका जो ज्योमेट्री रहती है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। एक पिरामिड कैसे होता है कि जैसे सपोज कि जैसे नाइट्रोजन है तो पिरामिड पे 3 बेसिस रहते हैं ऐसे। लोन पेयर भले हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ज्योमेट्री में, लेकिन इसकी वजह से ही ये सारे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर BF3 का तरह सेम था, BF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर है, तो इसका स्ट्रक्चर भी ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है ना वो मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से ये खुद को मैक्सिमम स्टेबिलिटी में अरेंज करने के लिए ट्राइगोनल पिरामिडल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से NH3 जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसके जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो एंगल रहता है, मैं इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 103 डिग्री के बराबर होता है। यानी देखो तो CH4 से कम हो गया है। क्यों? क्योंकि CH4 के केस में लोन पेयर नहीं था, लेकिन अमोनिया के केस में लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वर्क हियर मैक्सिमम। ठीक है। तो अब इसका जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं, जब एमोनिया आकर के इसमें अटैक करेगा, सॉरी हाइड्रोजन आकर के इसमें अटैक करेगा, जब NH3 का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर, एक नीचे से ये बॉन्ड पेयर, नीचे से ये वाला बॉन्ड पेयर, नीचे से ये वाला बॉन्ड पेयर। ये जरूरी नहीं कि ऐसे है, ये सिमिलरली वैसे ही है, 2 ऐसे एंड एक बैक तरफ स्टैंड की तरह, टेबल स्टैंड, 3 पैर वाले स्टैंड वैसे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और ये तीनों क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर को, एक लोन पेयर ऊपर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये हमको नॉर्मल रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ट्राइगोनल पिरामिडल रहता है। तो वो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम मूव कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ, H2O कि H2O भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। H2O भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो सेंट्रल एटम मेरा कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट कितनी है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्लास, 2p4। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या होगा हाइब्रिडेशन, क्लास वन थिंग यू मस्ट ऑल रिमेंबर कि जब भी एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है या एमोनिया कौन सा दिखा रहा है, कोई भी कंपाउंड के बारे में पूछा जाएगा, आपको आंसर कंप्लीटली इस बेसिस पे ही लिखना है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। सो इसमें क्या होगा, ये 1s2 और ये आपस में सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिंगल, इसके पास सिंगल, 1s2 एंड ये क्या बन गया, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैंने क्या कहा था, जो खाली है उसको रिप्रेजेंट नहीं करना है, बट यहां तो सारे भरे हुए, 2 कंप्लीट भरे हैं, 2 इनकम्प्लीट भरे हैं। अगर मैं चाहूं इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना भी चाहूं तो भी तो 2 पेयर्ड ही रहेंगे और 2 अनपेयर्ड रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ ऐसे बनता है कि ये जैसे ऑक्सीजन, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक यहां ऐसे सिंगल और एक ऐसे सिंगल। अब हम लेकिन ज्योमेट्री में किसको पढ़ते हैं, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं जो बॉन्ड पेयर है, हम इसको नहीं जोड़ते हैं। अब रूल क्या बोल रहा था, रूल ये बोलता था कि लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में फिर रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्शन टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या रहता है कि ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है वो लीनियर नहीं होके ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर मैं देखूं फॉर्मूला तो BeF2 की तरह क्या है, सेम है, और BeF2 तो मेरा लीनियर था। इस केस में क्या होता है कि ये लीनियर नहीं होकर के क्या हो जाता है, V शेप का बनता है। क्योंकि अगर हम इसको देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक यहाँ H और एक यहाँ ऐसे बॉन्ड, ये तो लोन पेयर है, इसको तो ऐसे शो कर देते हैं बस।
तो ज्योमेट्री में कौन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्ड पेयर, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये वी शेप का फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वैसे रहेगा, और जब इसके पास हाइड्रोजन आकर के अटैक करता है H2O का, तो ऑक्सीजन ये एक लोन पेयर, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो छोटा सा लूप में, लोन पेयर, और ये एक यहाँ एक सिंगल हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया, तो दो तो क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और अगर देखा जाए तो इसका जो ये बॉन्ड ऑर्डर रहता है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री है, यानी CH4 से भी कम और NH2 से भी, NH3 से भी कम, ठीक है। तो और इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप रहता है, ये आपको याद रखना है। तो क्लास, आज हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के 3 एग्जांपल्स पढ़े हैं। अब आपके लिए 3 एक्सेप्शनल केसेस में आप लोगों को बता रहा हूं, वो मैं आज आपको बताऊंगा नहीं, वो आप लोगों के लिए ऐसा होमवर्क है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लास 10th में आप लोगों ने कुछ कंपाउंड्स के नाम स्टडी किए होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इथेन या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी आपने स्टडी किया होगा। तो जैसे देखा जाए तो हमारा जैसे सिंगल बॉन्ड में है C2H6, डबल बॉन्ड में है C2H4 एंड ट्रिपल बॉन्ड में है C2H2, ठीक है। यानी इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि इन लोग के हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो C2H6 का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, C2H4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, एंड इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ये आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि तब तक आपको बुक से आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है। बुक्स में ये दिया गया है आपके पास एक एक्सेप्शनल केस के रूप में, वो आपको स्टडी करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसको आपको कैसे करना है। तब तक के लिए मैं मूव करता हूँ दूसरे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, जो कि है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन यानी 4 हाइब्रिडाइजेशन के बाद, 3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये 4th हाइब्रिडाइजेशन अब हम स्टडी कर रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि when 1s 3p and 1d atomic orbital of similar energy intermix together to form a new hybrid orbitals of similar energy and same shape are called as sp3d hybridization। इसका जो एग्जांपल है वो है PCl5। PCl5 जो है sp3d का हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। सेंट्रल एटम है मेरा फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है 15। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। माना कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट डी को लिखने में कोई अर्ज तो नहीं है कि पहले डी तो होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने डी को भी रिप्रेजेंट कर दिया। हमको इसको पार्टिसिपेट कराना नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां से बता रहा हूं। सो 3s2 3p3 एंड 3d0, यानी इसके पास ऐसे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें सारे के सारे आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 3 3 3 वाले हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स वाले क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1s2 से लेकर 1s2 2s2 2p6 तो एज इट इज लिखा जाएगा। इन लोग आपस में क्या बनाएंगे? एक न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कुछ इस तरीके से 9 ब्लॉक्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 बन रहे हैं। ये S वाला है यहाँ पे 2, यहाँ 1 2 3 और बाकी तो खाली है, ठीक है। तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ये एंटर करता है तो यूजुअली क्या होगा? पेयर्ड वाला अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। और देखो एक S में तो 2, P में सिंगल, P में सिंगल, P में सिंगल और D में एक भी नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब D में जाएगा तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये ऐसे बन जाएगा,
1 2 3 4 5। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d का मतलब क्या था, 1s, बिल्कुल सही 1s, 3p और 1d पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत अलग होता है, जो कि समझना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि जस्ट सपोज कि एक फॉस्फोरस, ठीक है, एंड इसका जो ज्योमेट्री है वो ऐसे रहेगा। एक यहां पे, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी एक प्लेन में ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक जो है कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाता है और एक जो है कुछ इस तरीके से नीचे आता है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि जस्ट सपोज कि ये प्लेन है, एक यहाँ और एक ऐसे ट्राइंगल, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो अगर मैं इसको इन तीनों को, जो तीन साइड यहाँ पे थे, इसको ऊपर वाले से जोड़ूं तो एक पिरामिडल ये बन जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, और एक नीचे की तरफ से जोड़ूं तो एक और ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। तो टोटल कितने पिरामिडल, 2। तो इसका नाम क्या हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे लोब भी शो करना बहुत जरूरी है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो प्लेन में जो बॉन्ड्स रहते हैं ना, उसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं, एंड जो ऊपर की और नीचे की तरफ जो बॉन्ड है उसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। यानी जो प्लेन में है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड और जो ऊपर और जो नीचे है वो एक्सियल बॉन्ड। तो आप लोगों की क्लास आज थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि कैसे इसका बॉन्ड फॉर्मेशन पड़ता है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रहते हैं, लोन पेयर वाला जो हमने स्टडी किया था, सी शॉर्ट टी शेप वाला, तो वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे, एंड लास्ट हाइब्रिडाइजेशन भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड रीड दिस थॉरोली फ्रॉम योर एनसीईआरटी और द रिफ्रेशर्स व्हिचएवर you are using, and take care of you.